वेरी वेलकम माय योर चैनल प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि आप सभी लोगों को बता दें, हमारे चैनल पे जो है एसएससी जीडी की महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है जीके जीएस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सभी की तैयारी कराई जा रही है जोरों शोरों से। प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो यार, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्री का कुछ भी मत लेना, कुछ ना कुछ दे कर लिया करो तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आएगा, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 1 पे दिया गया है हमारा 30 जनवरी है, नंबर ए पे है 1 मई और 2 पे है अक्टूबर, 24 अक्टूबर डी पे है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमने पुट अप कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पुट अप कर दिया आंसर, बट आपके लिए किया कि आप देखते रहो, उसके बाद सुनो, उसके बाद समझो, तो 100% याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक माइंड सेट में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, मैं इसलिए आपका आंसर रखा हूँ, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं था, मैं आंसर हाइड कर देता। कोई नहीं, आप देखो ध्यान से। ठीक है, समझते रहो और सुनते भी रहो, देखते भी रहो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा सी का दूसरा रहेगा अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी की जन्म दिवस पर भी मनाया जाता है। अब आप लोग बोलोगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था। ठीक है, गांधी जयंती मनाई जाती है, बट ऐसा नहीं। फंसाने के लिए जो है क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, 2 अक्टूबर ही रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे, क्योंकि हाई लेवल क्वेश्चन है, फंसाने वाले क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे वो मैंने पुटअप किए हैं। ठीक है, ध्यान देना, पढ़ते रहो और मैं बताता रहूँगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, क्या निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, तो नंबर ए पे है इंकजेट मुद्रक, नंबर बी ए पे है प्लॉटर, नंबर सी पे प्रकाशिक लक्षण विज्ञाता, नंबर डी पे स्पीकर। आपको बता दें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है, हर एक जगह 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर प्रकाशिक लक्षण तथा अभिगत ज्ञाता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण का, इसका राइट आंसर जो है सी वाला रहेगा। तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से, ठीक है, युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। नंबर ए पे है अवतल, नंबर बी पे है अवतल दर्पण, नंबर सी पे है उत्तल दर्पण, नंबर डी पे ग्लास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है उत्तल दर्पण। समझ लीजिए, उत्तल दर्पण में द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है, ये पॉइंट याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसलिए हमने पुटअप किया। और हाँ, अगर आप आगे बढ़ रहे वीडियो में और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो। मॉडल पेपर हम आपको लेके आने वाले हैं, 4-5 ऐसे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कराएंगे जिससे आपको एक्सपीरियंस जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चौथा नंबर देखेंगे डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में है। ठीक है, नंबर ए पे दिया गया है भारत चीन, नंबर बी पे है भारत अफगानिस्तान, नंबर सी पे है भारत पाकिस्तान, नंबर डी पे पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पाकिस्तान अफगानिस्तान। डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इसका निर्धारण 1886 ईस्वी में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा किया गया। किसके द्वारा, मार्टिनर डूरंड द्वारा कर दिया गया। ठीक है, पांचवा नंबर देखेंगे, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, क्या पूछ रहा है, जल का आयतन अब दिया, उसके बाद विकल्प दे दिया। तो नंबर ए पे विकल्प दिया है समान रूप से कम होता है, नंबर बी पे पहले बढ़ता है फिर कम होता है, नंबर सी पे पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, नंबर डी समान रूप से बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा बी है। ठीक है, पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है। क्या करने पे, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, पहले कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे छठवां। हाँ, इसको स्पष्ट कर लो क्यों होता है ऐसा। बी, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अधिक होता है, अर्थात जब बर्फ को कम गर्म किया जाता है तो उसका आयतन 0.04 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर घटता है। अतः बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का आयतन पहले बढ़ने और फिर कम हो जाएगा। ठीक है, पहले बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। उसके बाद छठवां देखेंगे, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाए तो उसकी मांग क्या होती है। देखिए, नंबर ए बढ़ जाती है, नंबर बी गिर जाती है, नंबर सी वही बन रही रहती है, नंबर डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर बी है, गिर जाती है। यानी एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, और हाँ, अभी तक आप प्लीज़ चैनल बनाओ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको 1000 क्वेश्चन देने वाले हैं जिससे हट के कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, सातवां नंबर देखेंगे, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, तो नंबर ए पे दिया गया है लाहौर, बी पे है काबुल, सी पे आगरा, डी पे दिल्ली। तो इसका राइट आंसर सी है हमारा आगरा। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो आगरा में हुई थी फ्रेंड्स। कहाँ हुई थी, आगरा में। ठीक है, याद रखना, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1953 को
आगरा में हुई थी। हमने एक एक पॉइंट आपको नोट करा दिया है कि 26 दिसंबर 1930 में हुई थी, ठीक है। 1530 को आगरा में हुई थी। कहाँ पे? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। 8वां नंबर देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्या पता है यही क्वेश्चन छप जाए। 8वां देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है। नंबर ए पे है लॉर्ड लिथगो, नंबर बी पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, नंबर सी लॉर्ड वेवेल, नंबर डी लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो जो राइट आंसर वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? राम चेम्सफोर्ड था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। याद रखना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कितने में? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल को 1919 में, ठीक है। 9वां देखेंगे, वर्तमान में कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को निवारण की प्राप्ति हुई थी उस किस राज्य में स्थित है? ठीक है। विकल्प दिया गया है, नंबर ए मध्य प्रदेश, नंबर बी छत्तीसगढ़, सी पे उत्तरांचल, डी पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। मतलब पूछा गया महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर डी रहेगा, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है जीडी के लिए है, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अग्रेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? अग्रेय चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है? विकल्प नंबर ए पे है ग्रेनाइट, बी पे है बेसाल्ट, डी सी पे है डायरोडाइट, डी पे है चूना पत्थर, ठीक है। जो राइट आंसर होने वाला डी है चूना पत्थर, ठीक है। क्या है? चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रेय एक अग्रेय चट्टान होते जिसका जो है उदाहरण नहीं है? तो चूना पत्थर जो है अग्रेय का उदाहरण नहीं। बाकी ये ग्रेनाइट हो गया, ये भी अग्रेय है, बेसाल्ट, डायोराइट, ये सब क्या है? अग्रेय चट्टान है। बट जो चूना पत्थर है ये चट्टान नहीं है, ठीक है चट्टान, अग्रेय चट्टान नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे 11वां नंबर, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य क्या है? नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी केरल। तो राइट आंसर जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश जो है भारत द्वारा गठित पहला राज्य है जिसमें भाषाई अब राज्य है, ठीक है। क्या है? भाषाई राज्य। देखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ये भी याद रखना, कब हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन? 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन। उसके बाद यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। इसमें मतलब भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर इस राज्य को बनाया गया था, मतलब अलग किया गया था, गठित किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे 12वां नंबर है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या है? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो विकल्प है 1, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो जो राइट आंसर होने वाला वो 11 है। हॉकी की टीम में एक खिलाड़ी की संख्या 11 होती है, ठीक है। एक जो खिलाड़ियों की संख्या होती है भारत में हॉकियों की जो होती है वो 11 होती है। एक पक्ष में 11 लोग होते हैं, ठीक है। 13वां नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय गोवर्धन योजना। और हाँ, आपको बता दें जो हॉकी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं भारत से खेल से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन का पूरा सार हम देने वाले हैं, पूरा का पूरा सार आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। पेपर बहुत ही निकट होने वाला है, ध्यान देना। तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। आने वाले नेक्स्ट 4-5 दिनों में ऐसे ऐसे टॉपिक देंगे जिससे हटके क्वेश्चन आएगा ही नहीं। उसका 13 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय गोवर्धन योजना, ठीक है। राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई है? ठीक है। नंबर ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी तेलंगाना। तो जो राइट आंसर वो सी है, ध्यान देना, सी हरियाणा, ठीक है। हरियाणा से क्या हुई है? गोवर्धन योजना, ठीक है। गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है, ठीक है। 14 नंबर देखिए एक बार और दिया गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले के राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को की थी। कब हुई थी? की थी 30 अप्रैल 2018 से ही कर दी थी, ठीक है। उसका 14वां नंबर है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो नंबर ए है मांग की पूर्ति, बी सरकारी प्राधिकारों द्वारा, सी बाजार में क्रेता, डी बाजार में विक्रेता, ए है मांग की पूर्ति। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, मांग की पूर्ति। क्या है? मांग की पूर्ति है, ठीक है। आगे देखेंगे 15 नंबर, लॉग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ये हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, बट कोई नहीं, ध्यान देना। लॉग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? तो लेलस माडलेला नंबर 2 पे है, लुई फिशर नंबर 3 पे है, आंग सन सू नंबर डी पे, माल तेनसिंग तू, ठीक है। ये जितने भी सब चाइनीज नाम है, फिर भी कोई नहीं। तो वर्ष 1994 में प्रकाशित लॉग वॉक टू फ्रीडम नेलस मॉडल की आत्मकथा है। किसकी है? नेल्सन मॉडल की आत्मकथा है। इसमें रंगभेद के खिलाफ अभियान की जिक्र किया गया। सॉरी फ्रेंड्स, ये
मांडेला है, ठीक है। अभियान का जिक्र किया गया है, किसका? रंग भेद के खिलाफ अभियान, इसमें जिक्र किया गया है, किसमें? लाक वाक द फ्रीडम में, ठीक है। आगे देखेंगे हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, ठीक है। तो पहला विकल्प नंबर ए है 6 अगस्त, यही राइट है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है गिराया गया था। ध्यान देना, जापानी शहर हिरोशिमा पर अमेरिका वायुसेना द्वारा 6 अगस्त 1945 को, याद रखना है भी कि 6 अगस्त 1945, ठीक है, को जो है हिरोशिमा पर अमेरिकी वायुसेना द्वारा परमाणु हमला किया गया था, ठीक। 17 नंबर देखेंगे लोकसभा, ठीक है, 1 मिनट। 17 नंबर देखेंगे लोकसभा का चुनाव के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो नंबर ए पे है 18 वर्ष, बी पे 21 वर्ष, सी पे 25, डी पे 26 वर्ष। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो 25 रहेगा, 25 वर्ष, ठीक है। जो न्यूनतम आयु होगी वो 25 वर्ष होगी। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 18वां नंबर देखेंगे, देखिए एक स्पष्ट कर लीजिए। देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकारी द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? वयस्क अधिकारी द्वारा किया जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। आगे देखेंगे 18 नंबर विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, तो नंबर ए पे है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। नंबर बी पे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक। नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्ति तथा विकास बैंक। नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक, ठीक है। तो जो राइट आंसर हुआ हमारा ए ही सही है, ठीक है। ये राइट आंसर रहेगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ठीक है। क्यों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का विश्व बैंक का दूसरा नाम है, ठीक है। किसका विश्व बैंक का दूसरा नाम है? विश्व बैंक की स्थापना 1945, याद रखना विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, जैसे पूछे तो वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक है, ठीक है। विकास बैंक तब बोल सकते हैं। तो 1945 में इसका निर्माण हुआ था। यह उत्पादन की एवं विकास परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर पूंजी विनिमय को, ठीक है, पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस में है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। 19वां नंबर देखेंगे 1857 में विद्रोह में दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो नंबर ए पे दिया गया है हमारा लॉर्ड डलहौजी, बी पे है लॉर्ड कैनिंग, सी पे है लॉर्ड मेयो, डी पे है लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा 1 मिनट 19वां का, वो हमारा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। बी राइट आंसर रहेगा। लॉर्ड कैनिंग भारत जब 1857 में भारत में विद्रोह हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। आगे देखेंगे 20 नंबर बुद्ध किस वंश के संबंधित है, ठीक है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो इसका विकल्प दिया गया है ज्ञात्रिक है, ठीक है। क्या है? ज्ञात्रिक। बी पे मौर्य, सी पे शाक्य, डी पे कुरु, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है इसमें का शाक्य, ठीक है। सी राइट आंसर होने वाला है जो शाक्य है। हाँ, तो शाक्य वंश से संबंधित है कौन? महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से, ठीक है। नंबर 21 पे देखिए हरारे किस देश की राजधानी है, ठीक है। हरारे किस देश की राजधानी? तो ध्यान देना न्यूजीलैंड पे विकल्प नंबर ए दिया गया है, सी पे बी पे है जिम्बाब्वे, सी पे है नाइजीरिया, डी पे है नामीबिया, ठीक है। तो बी इसका राइट नंबर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का क्या है? राजधानी हरारे है, ठीक है। क्या है? हरारे है। इसको तो आराम से याद हो जाएगा। जिम्बाब्वे क्या है? हरारे, ठीक है। नाम ही ऐसा है। अब देख लीजिए यहाँ पे हरारे अफ्रीका देश जिम्बाब्वे की राजधानी है। यह राजधानी सहित देश का सबसे सर्वाधिक बड़ा शहर और आर्थिक प्रशासनिक केंद्र भी है, ठीक है। आगे देखेंगे 22 नंबर भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की दर किस दशक में दर्ज की गई? नंबर ए पे है 1921 से 31, 1911 से 21, 1941 से 51, 1931 से 41, ठीक है। तो जो राइट आंसर है 1911 से 1921 क्या था? ध्यान देना, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि मतलब घटोतरी देखी गई थी, घटने लगे थे 1911 से 1921 दशक में दर्ज की गई थी। इसे भारत के जन की इतिहास में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम भारत में व्यक्ति घट रहे थे, ठीक है, इसकी वजह से। 23 नंबर पे है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव एवं नवीनीकरण है, ठीक है, नवीकरण है, ठीक है। नंबर ए पे है लौह अयस्क, बी पे पशुधन, सी पे जल, डी पे कोयला, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है जल। क्या है? जल। जल क्या है? निम्नलिखित संसाधन में अजैव नवीकरण है तो वो है जल, ठीक है। क्या है? जल है 23 नंबर। 24 नंबर देखेंगे विशेष आर्थिक की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की थी, ठीक है। तो नंबर ए पे है चीन, बी पे जापान, सी पे भारत, डी पे पाकिस्तान। तो राइट आंसर चीन है, बी राइट आंसर है, ठीक है। क्या ए राइट आंसर इसमें का चीन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? चीन रहेगा। कि अवधारणा सर्वप्रथम मतलब आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम
कहाँ से शुरू हुई? तो वो चीन से शुरू हुई, ठीक है। 25 नंबर देखेंगे, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, ठीक है। भाई आपको ये भी नहीं पता होगा रबी और खरीफ की फसलें क्या हैं, तो विकल्प ये आने वाला है वीडियो, ठीक है, प्रोवाइड किया जाने वाला हर एक टॉपिक से जो रिलेटेड जो टॉपिक मतलब जो 100% श्योर आते हैं उनमें से 100% बनेगा ही, और हाई लेवल क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। ये तो सॉल्ट लेवल क्वेश्चन थे, ध्यान देना, ये सब सॉल्ट लेवल क्वेश्चन है जो कि आप सभी को आते हैं, बट हाई लेवल जो क्वेश्चन आते हैं वही से कट ऑफ बनते हैं, वही से सिलेक्शन के प्रोसीजर पक्का होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो वहाँ से हम हाई लेवल क्वेश्चन पुटअप भी करेंगे, 1000 हाई लेवल क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। देखिए नंबर ए पे है गेहूँ, बी पे है जौ, ठीक है, और सी पे है चावल, डी पे है चना, ठीक है। तो जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा चावल, ठीक है। क्या हो जाएगा? चावल। चावल जो हमारा राइट आंसर है, विकल्प नंबर इसमें का सी सही होने वाला है, ठीक है। चावल जो है रबी की फसल में आता है, ठीक है। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को पूरा देख लियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।